हेलो एवरीवन। मेरा नाम ज्योति है और मैं फ़रीदाबाद की रहने वाली हूँ। एक्चुअली ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि मतलब आप कहीं जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट कितनी है, वहाँ पे लोग आपको कैसे समझ रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ये नहीं कि आपके लिए वो कुछ भी उल्टा बोल रहे हैं फिर भी आप वहाँ पे जॉब कर रहे हो, बहुत बेकार चीज़ है ये। तो सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई है दोस्तों। मैं सुकोई एकेडमी में काम कर रही थी, 2 साल हो चुके हैं मुझे वहाँ पे काम करते हुए। और उन लोगों की सोच इतनी गंदी, इतनी घटिया है कि आप भी मतलब इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ठीक है। पहली चीज़, ये लोग मतलब ये सोचते हैं कि मतलब कोई एम्प्लॉय बाहर से काम करने आ रहा है तो वो बहुत गिरा हुआ है, बहुत ही मतलब उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत गंदा है और मतलब उसको पैसे की नीड है इसलिए वो यहाँ पे जॉब कर रहा है। ठीक है। सेकंड चीज़, यहाँ पे ये लोग इतना जजमेंटल करते हैं कि मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ। अगर एक मेल एम्प्लॉय और एक फीमेल एम्प्लॉय आपस में बात कर रहे हैं या फिर उनसे मतलब थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर लिया या कोई मतलब कुछ भी हो सकता है यार। देखो, आप कहीं काम कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी से बात नहीं कर सकते, कोई रिस्ट्रिक्शंस या कोई बाउंडेशन नहीं होती है आपके ऊपर, आप सबसे बात कर सकते हो। तो सेम वहाँ पे हम सबका ऐसे ही था। ठीक है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि अगर मतलब आप किसी एम्प्लॉय से बात कर रहे हो, स्पेशली मेल, नॉट फीमेल, मेल से बात कर रहे हो तो आपका उससे मतलब बाउंडेशन है, आप उसके संग आपका रिलेशन है और वो आपका बॉयफ्रेंड लगता है। ठीक है। इनके हेड हैं धर्मेंद्र, धर्मेंद्र सर जी। ठीक है। तो वो उसका खुद का रिलेशन वहाँ चल रहा है, एक जीके की मैडम है उससे उसका रिलेशन चल रहा है। उसको वो हॉर्स राइडिंग के लिए लेके जाता है, घुमाने के लिए लेके जाता है और उसके इसके चक्कर में 2 बार गाड़ियाँ ठोक चुका है। वो किसी को नहीं पता। अब उसके धीरे धीरे ये पोल सामने आई है तो वो ये मतलब उसको ये है कि इसको कैसे पता, मुझे कैसे पता ये चीज़ें, क्यों नहीं पता होगी भाई। तुम वहाँ कुछ भी करो मुझे पता नहीं होगा, मुझे सब पता है कि तुम लोग वहाँ पे क्या करते हो क्या नहीं करते। मेरे ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगा रहे थे कि मतलब मतलब किसी से हम मेल से बात कर रहे हैं तो आपका और आप उसका कनेक्शन है। भाई मेरा क्यों कनेक्शन होगा, मैं इसी चीज़ के लिए आई हूँ अकेडमी में करने के लिए, या मैं फालतू वेली बैठी हूँ, आप लोगों को पागल दिखती हूँ कि मैं ये सब करने के लिए बैठी हूँ वहाँ पर पे। मतलब इन लोगों की इतनी गंदी सोच है। और दूसरा वो एचआर अपने आप को बहुत सीधा और स्मार्ट समझता है, मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट ओवर स्मार्ट समझता है कि नहीं मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मुझे ये वो सब आता है और मैं ऐसे किसी भी एम्प्लॉय को कुछ भी बोल सकता हूँ। ना तो इनको मैनेजमेंट करनी आता। ये लोग अकेडमी चला रहे हैं, बच्चों को जो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, लाइक मतलब कितने साल के होंगे, 6 7 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लास्ट। ठीक है। इनके टीचर्स आते हैं क्लास में और बच्चों को लात से मारते हैं। मैंने खुद अपने आंखों से वीडियो जो कैमरा लगा हुआ है उसमें वीडियोस जो रिकॉर्ड होती है वहाँ पे सर देख रहे थे, मैंने खुद देखा है। ये लोग बच्चों को लातों से मारते हैं, घूंसे मारते हैं, इतनी बुरी बुरी तरीके से यहाँ पिटाई की जाती है ना, मतलब आप अंदाजा में नहीं लगा सकते कि पेरेंट्स अपने बच्चों को किस झन्नू में छोड़ के जाते हैं। इतने बुरी तरह पीटा जाता है, बच्चों को लातों से मारते हैं, पैरों से मारते हैं। खाना भी मतलब खाना भी ऐसा ही है इनका, पैसे खूब लेते हैं, 1.5 1.5 लाख रुपए 2.5 2.5 लाख रुपए पेरेंट्स से लेते हैं, लेकिन एक रोटी कहते हैं ना वो भी ढंग की नहीं देते ये। और यहाँ पे क्या है, पेरेंट्सों को मतलब जैसे पेरेंट्स कोई भड़क गया, किसी ने बच्चे को मारा, किसी टीचर ने पीटीआई ने, और पेरेंट्स आके कंप्लेंट करते हैं, तब तो ये सबको सही कर देते हैं। ठीक है। उस पेरेंट्स को मतलब समझा देते हैं कि ऐसे ऐसे कोई बात नहीं, ये इतना होता है होता है। इतना क्या होता है, उसके बाद भी उस बच्चे को फिर पीटा जाता है। ठीक है। और एम्प्लॉयर के साथ भी इतनी बदतमीजी, इतनी ज़्यादती की जाती है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब वहाँ पे मैं काम कर रही थी, 2 साल होने वाले थे मेरे को, और काम करते करते भी मतलब अब मैं आपको क्या ही बताऊँ। एक दिन ये बात है 9 सितंबर की 2024, 9 सितंबर 2024, मैं मतलब अपने डेस्क पे काम कर रही थी और इनकी दीप्ति मैडम है, इनकी सीनियर मैडम है, वो आती है मेरे को बोलती है, मतलब थोड़ी देर बैठने के बाद गुस्सा वुस्सा करती हैं कि अब तुमने ये काम नहीं किया, तुमने वो काम नहीं किया। तो मैंने बोला मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं कहाँ से काम करूँ, सिंपल सी बात है। इतने सारे टीचर का काम है मेरे पास, 7 से 8 टीचरों का मैं काम कर रही हूँ, मैं कहाँ से तुम्हें इतना काम करके दूँ। और तुम क्या दे रहे हो मेरे को, 16,000 रुपये दे, 16,000 रुपये तुमने मुझे खरीद लिया है, तुम्हारे
बाप की खैरात हूँ जो तुमने मुझे खरीद लिया है क्या? मुझे समझ में नहीं आता। और फिर वो मेरे को बोलती है कि तुमने PYQs नहीं बनाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है वो नहीं बनाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। आप ही बताओ, पूरे साल का मतलब 2003 से लगा के 2000 आपको 23-24 का वो क्वेश्चन पेपर पूरा एक मर्ज करना है। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें, ये नहीं कि उसमें बहुत सेट्स होते हैं, ठीक है। तो वो सेट्स थे, वो मुझे बनाने थे। तो फिर तो मेरे पे आके चिल्लाती है कि तुमने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। मैं कहा मेरे पास टाइम नहीं है ना, मुझे टाइम मिला, ठीक है। और आप बीच बीच में से कभी कुछ भेज रहे हो, कभी कुछ भेज रहे हो, चीज़ें समझने में भी टाइम लगता है कि नहीं। तो ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे वहाँ पे। एक रिसेप्शन पे एक मैम है, दरक्षा नाम है उनका, वो भी बैठी हुई थी। एक शायद पेरेंट्स भी थे, ध्यान नहीं मुझे शायद पेरेंट्स थे कि नहीं, लेकिन एक अजय सर थे, एक PTH सर थे, और मतलब 2-3 लोग और थे। और अंदर वहाँ पे जो वहाँ के हेड हैं, जहाँ जिस बिल्डिंग में मैं काम करती हूँ, वहाँ के हेड आशु भाटी सर, वो बैठे हुए थे। अंदर HR बैठा हुआ था। यही सब बातें थी। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद बोलती हैं कि मैंने एक वीडियो देखा है जिसमें मतलब वहाँ पे एक PTA है गोपाल सर, वो मतलब सबसे बात करते हैं, हंसी मजाक वगैरह सब वहाँ पे चलता है। देखो, आप कहीं किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, हंसी मजाक थोड़ा बहुत चलता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने उसको खैरात में रख लिया है या आपकी उसकी सेटिंग चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मेरे पेरेंट्स भी जानते हैं कि उनकी बेटी कैसी है कैसी नहीं है, कि मतलब हर जगह मुंह मारने की मेरी आदत नहीं है। और मैं क्यों मुंह मारूंगी यार, मैं मतलब क्यों किसी इंसान से जाकर के उससे रिलेशन वहाँ चलाऊंगी। मुझे पता है मैं यहाँ काम करने आती हूँ, मैं काम करने आती हूँ और सीधा मुझे घर जाना होता है, ठीक है। तो कहती हैं कि जो सीलू सर है वहाँ के ओनर, कहती हैं कि मैंने ऐसे ऐसे वीडियो देखा है, तुम्हारी हंसी मजाक चलती है, ये वो। मैं कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, लेट इट बी, मैंने छोड़ दिया, ठीक है। फिर जो HR है वो बोलता है मैडम ऐसा है, कल से आपने मेन ब्रांच में आ जाना, मतलब जिस बिल्डिंग में मैं काम कर रही हूँ उस बिल्डिंग को छोड़ के और अब तुम मेन ब्रांच में आ जाना, ठीक है। मैंने उस टाइम कुछ इतना रिस्पॉन्स नहीं करा कि देखो मेरा वैसे ही बहुत माइंड ख़राब था, तो मैं मतलब ठीक है, मैं चुप थोड़ा सा बैठ गई। मैं कहा चलो कोई नहीं, छोड़ो। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत मतलब बहुत सोचा कि यार इन लोग का ऐसा क्यों है। मतलब पहले भी मैं काम कर रही थी तो इनका ये था कि ये नहीं, ऐसे नहीं, ये वो ऐसे नहीं, है ना। इनकी पहली वाली HR थी, उसका खुद रिलेशन चल रहा था यहाँ पे वीर नाम के सर से, वो भी GK पढ़ाते थे यहाँ पे, वो HR थी। और उनका क्या चल रहा है किसी को कोई कानो खबर नहीं, वो ओयो जा रहे हैं। और उसके जो HR का पर्सनल केबिन है उसमें क्या चल रहा है कुछ किसी को कुछ पता नहीं, ठीक है। फिर इनकी पोल पट्टी खुली तो फिर इन्होंने उस HR को निकाल दिया। मतलब तुम्हारी HR गलत है, लेकिन वो सामने वाला एम्प्लॉय सही होकर के भी गलत है, क्यों है मुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों है। और फिर उसके बाद मैंने फिर उसके बाद शाम को, मैंने सही बताऊँ तो मेरी सैलरी आई, ठीक है, 16,000 मेरे बैंक में। मैंने देखा मेरी सैलरी आ गई है, मैंने मम्मी को बताया ऐसे ऐसे मेरी सैलरी आ गई है। और इन लोगों ने सेक्शन C, हाँ दूसरी बात और छोड़ने का रीज़न और एक और, कि इन्होंने एक सेक्शन C बना लिया था वहाँ पर, ठीक है। मतलब 2 मेरे पास सेक्शन थे, A B। RMC में पढ़ाती थी, सॉरी पढ़ाती नहीं थी, मतलब वहाँ पर टाइपिंग का काम करती थी, ठीक है। तो सेक्शन A और B के टेस्ट पेपर में बनाती थी। 68-70 ऐसे कुछ बच्चे थे दोनों सेक्शंस पे, ऐसे कुछ थे, ठीक है। C सेक्शन में भी मतलब आप लगा लो 50+ तो होंगे ही, ठीक है। उसका काम भी करना, मेरे पे इतना बर्डन था। मैं बोलती भी थी कि हाँ चलो थोड़ी बहुत सैलरी इंक्रीमेंट, सैलरी के नाम पे 2,000 बढ़ा दिए। 2,000 में क्या होता है मुझे बताओ ना, क्या होता है। तुम मुझसे 2,000 क्या, मुझसे दो लोगों का, 2 एम्प्लॉय का काम करवाते हो, ठीक है। ये सबसे वर्स्ट अकेडमी है, मैं सही बताऊँ ना, सबसे वर्स्ट अकेडमी जिसे बोलते नहीं, कि वो अकेडमी है कि जो मतलब एक इंसान के क्या बताऊँ मैं, एक जो हमारा व्यक्तित्व होता है, जो हमारा एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, वो गिरा देती है एम्प्लॉय। ये यहाँ पे एम्प्लॉय का, इन्होंने कितने ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनके साथ ज्यादती करी है, उनको बहुत इमोशनली इन्होंने बहुत इमोशनली उनको परेशान किया है, उनको मतलब बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। और इन लोगों का, हाँ दूसरा इन लोगों का ये होता है कि हमारा मतलब अगर कोई एम्प्लॉय छोड़ के जाना चाहता है तो वो इनको नोटिस पीरियड सर्व करे, ठीक है। और इनको किसी को एम्प्लॉय को निकालना है तो ये उसको नोटिस पीरियड सर्व नहीं करने देते हैं। तो उनका तब तो ये होता है कि एंड टाइम पे तुम जाओ, निकलो यहाँ से। क्यों निकले भाई, क्यों निकले? तुमने हमें खरीद लिया है। नोटिस पीरियड अगर
तुम्हें हमसे चाहिए तो हमें भी तो तुमसे नोटिस पीरियड चाहिए ना। तुम क्यों नहीं देते नोटिस पीरियड? किसी को भी तुम एंड टाइम पे कैसे निकाल सकते हो? सबसे वर्स्ट और सबसे गंदी अकेडमी, सबसे घटिया अकेडमी सुखोई अकेडमी। और मैं सही बताऊं तो मैं जितने भी, अगर कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है सुखोई अकेडमी से रिलेटेड, कोई पेरेंट है, कोई अगर टीचर इस अकेडमी में जाना चाहता है, कोई अदर नॉन टीचिंग एम्प्लॉय इस अकेडमी में जाना चाहता है, लाइक सेल्स डिपार्टमेंट में, टाइपिंग में, या अदर कोई भी नॉन टीचिंग अनटीचिंग जिसमें भी जाना चाहता है, प्लीज़ मत जाइएगा। ऐसा ही बता रही हूँ, मत जाइएगा। बहुत पछताओगे इस अकेडमी में जाने के बाद। मुझे अब ऐसा फील होता है कि 2 साल मैंने अपने पूरे बर्बाद कर दिए इस अकेडमी के चक्कर में। मैंने अपना बेस्ट से बेस्ट दिया। मुझे पता है कि मैंने यहाँ पे कितना टाइम दिया है और कितना बेस्ट से बेस्ट दिया था। मैं अच्छे होने के बाद भी मुझे इन लोगों ने गलत करार किया। ये सबसे गंदी अकेडमी है। यहाँ पे एक मतलब कोई एम्प्लॉय सेफ नहीं है। अगर यहाँ इनकी मेंटेलिटी इतनी गंदी है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत गंदे लोग हैं ये। ठीक है, यहाँ पे खुद ये लोग, इनका कितनी उससे चक्कर चल रहा है, ये खुद का नहीं रिवील करते, लेकिन दूसरों के बारे में इनको गलत गंदा गंदा बोलने में बहुत मजा आता है। तुम्हारे घर में माँ बहन बेटियां होंगी तो उनके लिए बोलो, बहुत अच्छा रहेगा। हम भी किसी की घर की माँ बेटी है तो हमारे लिए उल्टा बोलने का तुम्हें हक किसी ने नहीं दिया। ठीक है, मैं चाहती तो पुलिस केस कर सकती थी। ठीक है, तुम जो इतना बदतमीजी जो करते हो ना सुखोई अकेडमी वालों, तुम लायक नहीं हो इस मुकाम के, लेकिन भगवान ने पता नहीं क्यों तुम्हें इतने मुकाम दे दिए। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो ये कर्मा है ना वो वापस आएगा। और इन अकेडमी वालों की ना सच्चाई एक दिन सामने जरूर आएगी। ये बच्चों को बहुत बुरा मारते हैं, बहुत ज्यादती की जाती है बच्चों के साथ यहाँ पे। और 12-12 बजे तक, मतलब अपना रिजल्ट लाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपना रिजल्ट लाने के लिए ये बच्चों को 1-1, 2-2 बजे तक जगा के रखते हैं, पढ़ाते हैं। ठीक है यार, मैं ये नहीं कहती कि रिजल्ट नहीं लाना चाहिए या बच्चों को नहीं मतलब पढ़ना चाहिए, लेकिन एक लिमिटेशन होती है। ठीक है, और बच्चों को यहाँ पे इतना मतलब प्रेशराइज किया जाता है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। कई बच्चे ऐसे हैं जो डिप्रेशन में भी हैं यहाँ इस अकेडमी में। वो बच्चे, मतलब मैं इन लोगों को सच्चाई नहीं पता चलती, मतलब इन लोगों की सच्चाई किसी को पता नहीं चलती, ये बस छुपा लेते हैं कि पढ़ाई के नाम पे। अरे घंटा पढ़ाई यार, घंटा पढ़ाई। तुम बच्चों को प्रेशराइज करते हो, डिप्रेशन में डालते हो। क्या पढ़ाई, वो क्या पढ़ेगा बच्चा? मुझे ये बताओ ना, क्या पढ़ेगा वो बच्चा जब वो इतने प्रेशराइज में रहेगा, उसकी नींद पूरी नहीं होगी, वो क्या पढ़ेगा? बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, अगर कोई भी पेरेंट्स, स्पेशली कोई पेरेंट्स मेरी वीडियो देख रहा है तो प्लीज कोई अकेडमी अपने बच्चों को मत डालना। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ। धन्यवाद।